हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वसूल करता हूँ। साथियों, जैसे कि विदित हो, आज का जो हमारा सेमिनार का जो टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान प्रणाली। बहुत दिनों के बाद इस सेमिनार का आयोजन हमारे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित हो रहा है। लंबे अरसों से हम लोग की मांग थी, उम्मीद थी। साथियों, अभी हम अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की चर्चा करने यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि चर्चा इस बात की होगी विश्व स्तर पर आज हम जहाँ एक और विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, वहीं शिक्षा में हम कितने पीछे छूटते जा रहे हैं, कोसों पीछे छूटते जा रहे हैं, मीलों पीछे। जो एक समय था जब मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को और हमारे साहित्य को निम्न स्तर कहा था, और उस मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को आज हम अपना रहे हैं। वो मैकाले जब हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था, और उस समय मैकाले के यहाँ यूरोप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बन रहा था। साथियों, मेरा मानना है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है छात्रों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर रही है। दिन प्रतिदिन हम लोग को ये देखने को मिल रही है, क्योंकि कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा और बाहरी दुनिया में मिलने वाले रोजगार से उनका सीधा संबंध नहीं रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.85% ही शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। ऑनरेबल चेयरपर्सन, न चोरहार्यम न राजहार्यम न भाति भंजम न च भारकारी वह कृत्यभरत्य नित्यम विद्याधनम सर्वधर्म प्रधानम। Education is something that cannot be stolen anyone, that cannot be judged by any government, that cannot be divided into brother and brother. It has no wealth. Education is the wealth superior than gold. फिर भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके हैं जहां तक हम चाह रहे हैं। सरकारें आती है, जाती है, चर्चाएं होती है, वहीं के वहीं पड़ी रह जाती है। अगर हमारे बजट का केवल 10% ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, ये सोचने वाली बात है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश में और देश का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर है। एक स्लोगन सब लोग पढ़ते थे, बच्चे तुम ही कल के भविष्य हो। यदि युवा सशक्त बनेंगे तो राष्ट्र सशक्त बनेंगे, राष्ट्र सशक्त बनेंगे तो फिर हम विश्व गुरु बनने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी हमारा देश का दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है, परीक्षाएं रद्द होती गई इस देश में, कभी चुनाव रद्द नहीं हुए इस देश में, परीक्षाएं लेट लतीफी झेलते रहे इस देश में, और चुनाव वक्त पे और वक्त से पहले भी होते गए इस देश में। ऑनरेबल चेयरपर्सन, नज़र को बदले तो नज़ारों बदल जाते हैं, सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है साहब, दिशा तो बदलिए, किनारे खुद बदल जाते हैं। ऐसे ही कभी आज हमारे कोचिंग संस्थानों में देखने को मिलता है। वो जो समन था, गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागू पाएं, उनको हमारे कोचिंग संस्थानों ने आज शर्मसार करके रख दिया है। अभी हाल ही में आप लोग देखे हुएगा दिल्ली के कोचिंग संस्थान में जो कोचिंग संस्थान IAS IPS अधिकारी रहते हैं, उनकी खुद की नियति कितनी खतरनाक थी। क्या समय बहुत कम है, आइए इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। साथियों, याद रखिए, संघर्षों की छाए में इतिहास हमारा पलटा है। जिस ओर जवानी चलती है, ऋषि पाली जवाना सोच सकता है। धन्यवाद।